अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफिक्स हाउस तरफ से। दोस्तों, आज न्यू लेसन है हमारा। तो जो लेसन है सोशल मीडिया फाइल फॉर्मेट्स और पैनाफ्लेक्स फॉर्मेट, पिक्स का हो जाता है फॉर्मेट, जैसे पिक्स वगैरह हम कोई प्रिंट करवाते हैं। और है जी प्रिंटिंग जो है प्रेस का फॉर्मेट्स, किस फाइल में कौन सी फाइल, CDR, कोरल, PDF, इस हवाले से जो है हमारी आज क्लास है। तो काफ़ी मैं कोशिश करूँगा मुख्तसर सी क्लास हो, लेकिन डिटेल के साथ भाई कम से कम टाइम में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों, सबसे पहले देखें कि आपके पास जो है सोशल मीडिया पड़ी हुई है फाइल। अब सोशल मीडिया के लिए ज़ाहिर बात है कि JPG फाइल जाती है, या उसके बाद जो है गिफ्ट फाइल जाती है। गिफ्ट फाइल जाती है तो वो जो है उसके अंदर बनती है फिल्मोरिया सॉफ्टवेयर हो गया, या कि जो मतलब कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उनमें वो फाइल बनती है। गिफ्ट फाइल की वो चलती हुई होती है। तो वो जो चलने वाली फाइल है जिसमें हम वीडियो टाइप से जो होती है, तो वो तो जो है उन चीज़ों में बनती है, लेकिन उसका डिज़ाइन जो है वो इधर ही होता है। अब ये जब जैसे मिसाल देता हूँ, ये डिज़ाइन बना हुआ है तो इसकी ये चीज़ अलहदा कर लेंगे, ये चीज़ अलहदा, पिक्स अलहदा, फिर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डाल के एक चीज़ एक साइड से आएगी, दूसरी चीज़ एक साइड से आएगी, तो वो आपकी जो है बन जाएगी। लेकिन असल में जो सोशल मीडिया जो फाइल मतलब हम देते हैं वो JPG फाइल जाती है। अब JPG जो फाइल जाती है उसका मतलब कि फॉर्मेट तो JPG ही है, लेकिन उसकी पिक्सल और रेजोल्यूशन ये आपने कितनी रखनी है इसके ऊपर हमने बात करनी है। तो सबसे पहले जैसे है कि ये फाइल पड़ी हुई है हमारे पास, आप यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यूट्यूब डिज़ाइन है, हम कोई भी नाम लिख लेते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें जी CMY कलर आ रहा है। तो CMY कलर देखें कि ये आपका कलर डल हो गया, नज़र नहीं आ रहा आपको कि ये देखें ये ब्लू कलर दब गया यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये कलर CMY को हो गया। CMY जो है आगे मैं बताता हूँ आपको, वो प्रिंटिंग के हवाले से होती है। तो यहाँ पे आपने RGB कलर सेलेक्ट करने हैं। तो देखें अभी RGB कलर जैसे ही सिलेक्ट हुए हैं आपके, तो सेम जो कलर स्कीम हमारी लगी हुई है वो आपको नजर आ रही है यहाँ पे, और ये असल में ये एक्चुअल आपकी फाइल बनेगी। उसके बाद जो है नीचे देखें रेजोल्यूशन का होता है, आपने यहाँ रेजोल्यूशन देनी होती है। उसके बाद जो है अगर थोड़ी सी हाई करनी है, लो करनी है, तो ये जो है आप यहाँ से आसानी के साथ जो है आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो है मतलब कि 600 पे है, हम इसे ओके कर लेते हैं। और ऊपर RGB है, देखें RGB है, और ये 600 पे है रेजोल्यूशन, तो इसे ओके कर लेते हैं। अभी हम जाते हैं डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे देखें जी हमारे पास फाइल पड़ी हुई है, इसे प्रीव्यू करते हैं। तो अब जो है इसका एक्चुअल साइज जो होता है वो ये होता है कि आपने जैसे यहाँ पे क्लिक किया है तो ये देखें कि इसका एक्चुअल साइज वो दिखा रहा है, तो इसकी रेजोल्यूशन बेहतर है। तो इसके बाद जो है हम आ जाते हैं वापस। अब देखें कि RGB आपके पास पड़ा हुआ है। अब RGB जो कलर होते हैं ना, ये मैं यही कलर जो आपके ये लगे हुए हैं, मैं इधर आपको CMY कलर लगा के दिखाता हूँ। 3 बॉक्स लगा लिए। अब ये ग्रीन मैंने लगाया है, ठीक है, ये वाला, और ये ब्लू है ये वाला, और ये रेड है ये वाला। तो ये जो है मतलब रेड कलर देखें इसमें, और इतने इसकी कितनी ब्राइटनेस है। तो फिर RGB जो कलर होते हैं वो ब्राइटनेस फुल होते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया के लिए होते हैं। जब भी आप नेट से कोई वॉलपेपर डाउनलोड करते हैं, कुछ भी ऐसा डाउनलोड करते हैं, जैसे कि हमने ये वॉलपेपर पढ़ा हो, तो ये RGB कलरों में है। ये जब इसे CMY में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी कलर स्कीम में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि इसे हम करते हैं एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 एक्सपोर्ट, ठीक है। और ये CMY की रहने देते हैं, इसको हो गया एक्सपोर्ट, ठीक है। अब यही फाइल एक तो डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, उसको मैं वहां से ले आता हूँ, और एक ये पड़ी हुई है। तो अब इन दोनों का जो है आप मवाजना लगाएं, आपको कलरों में काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ये देखें कलर कैसे हो गया है, और ये जो है कितना शार्पफुल कलर है। ब्लू में देखें, रेड में देखें। तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया से कोई भी मतलब कि हम फाइल जो लेते हैं नेट से इधर उधर से, तो उसकी कलर स्कीम जो हमें RGB में मिलती है। तो जब भी आपने सोशल मीडिया का डिज़ाइन करना है तो उसमें जो कलर स्कीम रखनी है वो RGB आपने रखनी है। तो RGB कलर स्कीम रखेंगे तो उसका आपका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा अच्छा होगा, खूबसूरत सा होगा, और वो बेहतर भी होगा। और आ जाते हैं जी नेक्स्ट के ऊपर। और मैंने ये बता दिया आपको, इसको JPG करते हैं। JPG रेजोल्यूशन आपको बता दिया, कम करनी है ज़्यादा करनी है, उसी वाले से है। तो ये टोटल जो है मैंने आपको बता दिया सोशल मीडिया का जो भी हम बनाते हैं, कवर्स हो, जो भी मर्जी बनाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ बनानी है। कवर है, बैनर है, ब्रोशर है, जो भी मतलब जिस हवाले से भी हमने सोशल मीडिया के लिए ऐड के लिए चलाना है, तो हम इसी तरह से ही करेंगे RGB कलरों में। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पे देखिए जी पैनाफ्लेक्स का जो है काम,
उस पर भी जो है काफ़ी डिफरेंस होता है। अब ये देखेंगे ये फाइल मेरे पास पड़ी हुई है RGB में, जो यहाँ पे पड़ी हुई थी, तो इसकी कलर स्कीम जो है वो RGB में है। अब इसी को हमने उसमें करना है। इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यही जो टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है मैं यहाँ ले आता हूँ और ये देखें अब ये RGB में है। इसको हम CMYK में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं कि इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड पे आते हैं। डबल क्लिक किया तो देखें यहाँ पे आपको RGB नजर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं CMYK कर देता हूँ। ठीक है, तो कलर में काफ़ी डिफरेंस आया है। ये देखें ये लाइट कलर है, डार्क हो गया है। तो इसको हम खुद अपने हिसाब से फिर हमने सेटिंग करनी होती है, उसको कहाँ एडजस्ट करना है सही तरीके से, ये ओके कर लेंगे। उसके बाद देखें कि ये हमारे पास ये कलर है येलो वाला। अब इधर हम आगे क्लिक करते हैं तो देखें ये CMYK, तो CMYK पे जैसे किया है तो उसका थोड़ा सा लाइट डार्क हो गया, तो फिर ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करके खुद सेट करना पड़ता है, इसकी कलर स्कीम एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो ये देखें अब ये कलर में और ये कलर में काफ़ी डिफरेंस है। अब इसी का हम क्या करेंगे, यही कलर पिक करके यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा। अब जो है आपका टोटल मतलब कि ये हो गया। लेकिन एक जो ये लगा हुआ है ये अभी भी RGB में है, यहाँ क्लिक करें आप और इसको भी ले जाएं CMYK। अब जैसे हम CMYK पे लेंगे वो डार्क हो गया, तो आपको इधर से खुद लाइट करना पड़ेगा। ठीक है, और ओके कर देंगे। अब थोड़ा ज़्यादा कर दिया कोई मसला नहीं है, बस ये है कि आपने अपने हिसाब से सेट कर लेना जहाँ पे भी फाइल हो। अब जब प्रिंटिंग के लिए फाइल भेजते हैं सोशल मीडिया की, तो वो मतलब कि सोशल मीडिया कहता हूँ फ्लैक्स की, तो उसका क्या होता है कि हम JPG फॉर्मेट में फाइल भेजते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो इनमें जो है ज़्यादातर फाइल JPG जाती है, क्योंकि JPG वही करते हैं जैसे एक्सपोर्ट करते हैं हम यहाँ से, लेकिन उसके रेजोल्यूशन का काफ़ी फ़र्क होता है सोशल मीडिया के हवाले से। हम यहाँ पे उसका साइज लिख लेते हैं जैसे कि 2x2, तो आगे फीट लिख लेते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं इसको। तो अब जो है ये CMYK में ही जाएगी, और लेकिन इसका जो रेजोल्यूशन है वो हम कम से कम जो है 1200 के आसपास तक रखेंगे। फाइल जो है बननी चाहिए 1.5 से 2 MB की फाइल बननी चाहिए कम से कम, छोटी जो फाइल है। बड़ी तो फिर काफ़ी बड़ी होती रहती है। अब ये देखें 2x2 का हमने साइज रखा है और राइट क्लिक करके मैं आ जाता हूँ प्रॉपर्टीज़ में, तो यहाँ पे देखें 1.6 के आसपास जो है फाइल आ रही है। तो इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ और यहाँ पे आगे क्लिक करता हूँ, तो देखें उसकी निस्बत ये जो है काफ़ी क्लीन है और हाई है। ठीक है, छोटा साइज है, 2x2 का साइज मैंने मतलब कि उस पर शो किया है, तो ये जो है काफ़ी बेहतर आ जाती है प्रिंटिंग में। तो इसमें ये है कि ना फाउंट चेंज होने का मसला, JPG में जब भी हम भेजते हैं तो किसी चीज़ का कोई इशू नहीं होता। डायरेक्ट जो है एक्सपोर्ट की और वही फाइल जो है हमने पैनाफ्लेक्स वालों को सेंड कर दी और उन्होंने प्रिंट करके दे दी। तो ये दोस्तों इस तरह से होता है RGB कलर में। और इसमें जो सीन होता है मतलब कि पैनाफ्लेक्स प्रिंटर में तो 4 कलर होते हैं, ये वाले सियान, मजेंटा, ब्लैक और येलो। तो ये जो कलर होते हैं इन्हीं कलरों से मतलब कि टोटल ये मशीन चलती है, और वो जो भी हम कलर यहाँ पे पैनाफ्लेक्स पे लगा देते हैं वो अपने हिसाब से जो है उन्होंने मतलब मशीन ने सेट कर लेने होते हैं अपने हिसाब से, वो कलर स्कीम वो प्रिंट कर देती है जो इसमें होता है पैनाफ्लेक्स प्रिंटर में। और ये देख रहे हैं आप इसमें जो है पड़ा हुआ है CMYK कलर और RGB कलर। अब ये जो कलर है ये CMYK है, मतलब कि हमारा ये वाला कलर हो गया जो पैनाफ्लेक्स प्रिंटिंग के लिए है, और RGB कलर जो है वो सोशल मीडिया के लिए है। लेकिन ये दोनों कलर एक ही हैं, सिर्फ जो है RGB कलर जो है हम उधर दे सकते हैं जैसे कि फेसबुक वगैरह इन चीज़ों के ऊपर। पैनाफ्लेक्स अगर प्रिंट करना है या कुछ इस तरह से जो हमने प्रिंट कराना हो तो उसके लिए हमें ये कलर चाहिए होते हैं। तो ये कलर काफ़ी मतलब कि खूबसूरत आता है। अगर इसको प्रिंट कराएंगे, ये जब कन्वर्ट करते हैं, जैसे मैं देखें एक्सपोर्ट करता हूँ इसको, ये 2 लिख देते हैं और एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो कलर है मैंने यहाँ पे CMYK सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये कलर CMYK में हो गया। अगर यहाँ से हम RGB करेंगे तो ये कलर इसी तरह से ब्राइटनेस वाला ही आएगा। देखें अब जैसे ब्राइटनेस वाला कलर था वैसे सेम आया। तो यहाँ से हम जैसे CMYK करेंगे, जो मतलब कि प्रिंट के लिए भेजना है वो कन्वर्ट करेगा, लेकिन उस हिसाब से कन्वर्ट नहीं करेगा। तो इसको जो है हम यहाँ पे ओके कर लेते हैं CMYK में, फिर Ctrl E या एक्सपोर्ट यहाँ से आप यहाँ आगे करेंगे और इसको हम लिख लेते हैं 3, और ये एक्सपोर्ट हो रही है। तो ये देखें ये जो है ये भी CMYK में। अगर इसको हम RGB में ले जाते हैं तो फिर देखें RGB में भी थोड़ा सा मतलब चेंज हुआ है, क्योंकि कलर जो थे वो CMYK में थे, तो इसे हम CMYK में इसी तरह से ओके कर लेते हैं। तो ये 2 और मतलब कि 3 ये हमारे पास फाइल आई हुई हैं। इसको जो है हम ओपन कर लेते हैं, ऐसे करके छोटा कर लेते हैं और इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो 19-20 का जो है डिफरेंस आया है, क्योंकि ये RGB फाइल थी और ये CMYK वाली फाइल थी। अब जब दोनों प्रिंट होगी आएंगी तो जो CMYK वाली फाइल है तो उसका जो रिजल्ट होगा या कलर स्कीम होगी वो बहुत बेस्ट होगी, लेकिन RGB वाली जो है वो डल हो गई। RGB वाला जो कलर होगा वो इतना ख़ास अच्छा नहीं आएगा। तो आपने कोशिश करना है जो मतलब कि आपने प्रिंट के लिए फ़ाइल भेजनी है तो उसके कलर आपने CMYK में बनाने हैं, और जब वो प्रिंट होके आएगी तो वो हो सकता है इससे भी ज़्यादा अच्छी हो,
लेकिन आपके कलर जो है वो CMYK के अंदर होने चाहिए। और फाइल जैसे हमने इसको सेट किया है आपने उसी तरह से आसानी के साथ सेट कर सकते हैं। और अगर कोई वॉलपेपर आ जाता है, जैसे मिसाल है कि ये है, इसको आप इधर ही जो है इसको कर सकते हैं। जैसे ये RGB वॉलपेपर है, इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे, और इसको सिर्फ आपने यहाँ से कन्वर्ट टू बिट मैप पे आके यहाँ पे RGB है तो आपने CMYK कर देना है, और ये ओके। अब ये देखिए CMYK में कन्वर्ट हुआ है और उसकी कलर स्कीम और चीज़ें जो है वो चेंज हो गई हैं, लेकिन प्रिंट में ये जो है ये ठीक आ जाएगा। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो दोस्तों ये है जी पिक्स प्रिंटिंग फाइल। पिक्स प्रिंटिंग की जो फाइल होती है दोस्तों वो JPG फाइल जाती है और कोई भी फाइल नहीं होती, क्योंकि एडोब के अंदर हो या कैमरों से खींची हुई जो भी फाइल होती है वो JPG में ही होती है। अब लेकिन जो है इसके भी कलर जो है 4 ही होते हैं। देखें जैसे ये ब्लैक जो भी आपको नज़र आ रहा है, सियान, येलो, मजेंटा और ब्लैक कलर, इसके भी जो है टोटल 4 ही होते हैं। लेकिन ये जो फाइल है इसकी जो है हमने जो भी मतलब कि देनी होती है वो हमने CMYK में नहीं देनी होती, वो RGB में देनी होती है। क्योंकि अगर CMYK देते हैं ना फाइल तो वो थोड़ा सा डल सा हो जाता है पिक्स वगैरह ना, क्योंकि अक्सर फाइल्स वगैरह जैसे प्रिंट कराई होती हैं इमेजेस वगैरह तो वो जो है डल हो जाती हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ये जो इसकी पिक्स की फाइल हो, जो भी आप पिक्चर मतलब के हो, वो हम RGB कलरों में देते हैं। जैसे कि एक्सपोर्ट करते हैं हम और ओके, और यहाँ पे जो है हम देखेंगे एक इसी में CMYK में आएगी, तो ये CMYK में है। जब हम इसे RGB में लेके जाएंगे तो थोड़ी ये शार्प हो जाएगी। अब ये देखें कि ये जो है हल्का सा शार्प हुआ है, क्योंकि उसको दोनों को हम देख नहीं पा रहे, लेकिन जो है ये थोड़ा उससे शार्प है। जब प्रिंट में आएगा तो ये ठीक आएगी, और जो CMYK फाइल है वो जो है डल हो जाती है। तो आपने यही कोशिश करना है कि जो फोटो प्रिंट वगैरह कुछ कराना हो, जैसे कि इन प्रिंटर से या इन चीज़ों में होता है, तो वो जो है RGB फाइल ही लेते हैं। तो RGB में प्रिंट थोड़ा ज़्यादा शार्प आ जाता है। CMYK भी प्रिंट हो जाती है, इसका कोई इशू नहीं है कि CMYK प्रिंट नहीं होगी, लेकिन जो है RGB कलर थोड़े ब्राइटनेस ज़्यादा आएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कोई ये शॉर्ट्स ही थी। तो नेक्स्ट पे जो है हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस के हवाले से फॉर्मेट पे है। तो ये जो है काफ़ी मतलब कि इसके ऊपर डिटेल थोड़ी काफ़ी है, वो इस वजह से कि इसका जो फाइल होती है ये इस तरह से प्रिंट होती है। तो मैंने यह जो है यहाँ पे आपको स्केच सा भी दे दिया। अगर ये हमने प्रिंट करना है, मतलब कि प्रिंटिंग प्रेस वालों ने अगर ये प्रिंट करना है तो एक इसकी सियान कलर में मतलब कि फिल्म बनेगी, जैसे कि ट्रेसिंग कहते हैं, उसे फिल्म कहते हैं वो। सियान, फिर मजेंटा, फिर येलो, फिर ब्लैक। तो ये देख रहे हैं जैसे ये लाइंस वगैरह यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। इसी तरह से मतलब कि ये एक दफ़ा सियान प्रिंट होता है, एक दफ़ा मजेंटा प्रिंट होता है, एक दफ़ा येलो और एक दफ़ा ब्लैक। तो अलहदा अलहदा 4 मतलब के। तो इसके लिए हम चाहते क्या है कि अगर आपने मतलब कि उसमें फ़ाइल बनाई है, एडोब में फ़ाइल बनाई है तो एडोब की फ़ाइल जाएगी। अगर आपने जो है क्या कहते हैं इलिस्ट्रेटर में बनाई है तो इलिस्ट्रेटर की फ़ाइल जाएगी, और अगर आपने कोरल की फ़ाइल बनाई है तो कोरल की ही फ़ाइल जाती है। क्योंकि इसका जब प्रिंट की कमांड देते हैं तो हमें JPG फाइल का मतलब कि वो नहीं होता। JPG फाइल भी चली जाती है लेकिन उसके रिजल्ट, पिक्सल, ये चीज़ें नहीं आती अच्छी। तो जब भी हम प्रिंटिंग कमांड देते हैं, मतलब प्रिंट निकालते हैं, आप यहाँ पे देखें कंट्रोल P प्रिंट, तो इसके लिए जो है उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा जितनी बेहतर होगी उतना ही आपका प्रिंट जो है वो क्लियर आएगा, लफ्ज़ बेहतर आएंगे। तो इसके लिए जो है आपको मतलब कि सेव करके आपने जो है कोरल की फ़ाइल ही भेजनी है। तो इसका मतलब कि इसी तरह से होता है प्रिंटिंग प्रेस का जो है 4 कलर में अलहदा अलहदा एक चीज़ प्रिंट होती है। जैसे मैंने ये आपको यहाँ पे ला के रखा है शॉर्ट स्क्रीन वगैरह दिखाने के लिए। और ये देखिए कि ये हमारे पास फाइल पड़ी हुई है, तो इसको जैसे हमने 4 कलर में प्रिंट करना है तो इसकी क्या सूरत हाल है। हालांकि ये कलर ग्रीन है, लेकिन जो है इसको मैं बताता हूँ कि वो कैसे होता है। कि यहाँ से हम कंट्रोल P करते हैं प्रिंट, और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं सिर्फ यही चीज़ सिलेक्शन वाली, तो प्रिंट प्रीव्यू। तो ये देखें कि ये आपकी फाइल आई हुई है। अब ये एक कलर है, मैंने 4 कलरों में कन्वर्ट किया हुआ है इसको। ये यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक कलर दिखाएगा जो है पूरा उसका। ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे 4 कलर, तो ये 4 कलर में हो जाता है। अब इसका देखें कि एक कलर ये है, इसमें प्रिंट होगा, उसके बाद ये अलहदा प्रिंट होगा एक दफ़ा, और फिर ये अलहदा प्रिंट होगा, उसके बाद ये अलहदा प्रिंट होगा। फिर 4 दफ़ा प्रिंट होने के बाद जाके आपकी जो फाइल है वो असल में आपको इस तरह से मिलनी है। तो जब भी मतलब कि आप फाइल भेजें प्रिंटिंग की तो वो कोरल की फाइल भेजें, ठीक है, और फाउंट उसके कर्व होने चाहिए। जब भी मतलब कि आप फाइल भेजें तो जैसे ये फाउंट्स वगैरह हैं, आपने इन टोटल फाउंट्स को कर्व कर देना है। जैसे मैंने सिलेक्ट किया कंट्रोल Q कर्व, अब ये फाइल के फाउंट चेंज नहीं होंगे इस जगह के। अब नीचे वाले हैं, इनको सिलेक्ट करके
अभी ये चेंज हो सकते हैं, जैसे मैं कंट्रोल क्यू करूंगा और ये जो है चेंज नहीं होंगे, तो टोटल जो है ये फाउंड्स कर्व हो जाएंगे। ऊपर जैसे ये है, इसको भी कंट्रोल क्यू कर्व, तो ये जो है आपने फाउंड्स को कर्व करके बस CDR फाइल उनको सेंड कर देनी है, और साथ इसकी एक JPEG जो फाइल है, मतलब JPG फाइल है, वो भी आपने लाजमी सेंड करनी होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात कोरल किसी के पास कौन सा होता है, किसी के पास कौन सा होता है, जब फाइल ओपन करते हैं तो कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं, तो फिर उन्हें मवाजना करना होता है कि आप उन्हें कह देते हैं कि JPG फाइल है, क्योंकि JPG फाइल चेंज नहीं हो सकती, वो जैसे आपने भेजनी है सेम उसने वैसे ही जाना है, क्योंकि कोरल की, एडोब की, इलिस्ट्रेटर की, ये फिर भी थोड़ा सॉफ्टवेयर किसी के पास कौन सा, किसी के पास कौन सा, थोड़े चेंजिंग हो जाती है, लेकिन JPG चेंज नहीं होती। तो कोशिश किया करें जो है क्या कहते हैं आप साथ जो है ये फाइल साथ भेजा करें। और इसके अलावा अगर आपने इलिस्ट्रेटर के अंदर डिज़ाइन बनाया है और आगे वो चाहता है कि हमें जो है फाइल मतलब कि CDR हो, कोरल की हो या दूसरी किसी उसमें हो, तो आप PDF फाइल सेंड कर सकते हैं। इलिस्ट्रेटर में से जाके आप उसको सेव एज PDF पे कर सकते हैं। PDF फाइल में जो है क्या कहते हैं उसको कन्वर्ट करके फिर, या अगर वो कहता है नहीं जी PDF भी नहीं चाहिए, हमें CDR चाहिए, तो CDR के लिए आप क्या करेंगे, उसको सेव एज करेंगे और वही फाइल आपने कोरल के अंदर ओपन करनी है। तो वो जो आपकी इलिस्ट्रेटर की फाइल है, तो उम्मीद है कि वो इसी के अंदर भी ओपन हो जाती है कोरल के अंदर, फिर आप वो इसी से सेव करके उसको आगे सेंड कर सकते हैं। तो टोटल दोस्तों आज यही डिटेल थी पैनाफ्लेक्स के हवाले से, प्रिंटिंग के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ कि आज को जो है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।